हाय फ्रेंड्स, होप आपने मेरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ घी क्यों सुपर फूड है वो वाली वीडियो देख ली होंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी घी कितना लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट को घी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल घी कौन सा लेना चाहिए। घी अगर आप घी लेना ही चाहते हो तो आपको A2 काऊ घी लेना चाहिए। उसमें भी जो भी ग्रास फेड घी आता है, मतलब कि जो भी काऊ ग्रास फीडिंग करती है, मतलब कि घास खाती है, वो वाला घी, और जो ऑथेंटिक मेथड से बनाया जाता है बिलोने के मेथड से, वो वाला घी लेना चाहिए। क्योंकि उसमें जो भी ये ब्यूटेरिक एसिड है, CLA है, जो भी उसकी प्रॉपर्टी है AD, KN, K2, वो प्रॉपर मात्रा में होती है। आप अभी मुझे ये पूछेंगे कि A2 काऊ घी मोस्ट प्रोबेबली मोर देन 2000 रुपीज़ पर kg होती है उसकी प्राइस। तो आप एक बात समझो कि आप वैसे भी घी खा रहे हो, कोई भी, उसकी भी एक प्राइस होती है। उसमें से थोड़े मिलाने के बाद आपको ये घी परचेस करना होता है। ठीक है, आप कुछ एडल्ट्रेशन वाला खाते हो या और कोई घी खाते हो, उसके बाद बीमार पड़ते हो, फिर दवाई लाते हो, फिर उसमें पैसे खर्च होते हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा सही है। ठीक समझ में आई बात। कितना लेना चाहिए, तो जिसको कोई बीमारी नहीं है और जो भी हेल्दी है उसे 1 to 1.5 टीस्पून पर मिल, उससे ज़्यादा घी नहीं लेना चाहिए। उससे कम आपकी मर्जी से आप ले सकते हो। आपकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा है तो इस हिसाब से आप 1.5 ले लो, अगर एक्टिविटी कम है तो 1 ले लो। ठीक है, और जो लोग डायबिटिक है उनको घी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो पेशेंट डायबिटिक है उसके साथ उनको कोलेस्टेरॉल या लिपिड प्रोफाइल उनकी नॉर्मल है तो वो घी ले सकते हैं। मैंने जो अभी रेशियो बताया उसी हिसाब से उनको घी लेना है। क्या होता है जब हम घी लेते हैं, डायबिटिक पेशेंट घी लेते हैं, जब नॉर्मली हम घी ऐसे तो नहीं खाते, नॉर्मली हम रोटी पे लगा के ही घी खाते हैं, मेनली हमारे फूड में वही आता है। तो वो जो घी होता है वो रोटी पे लगाते हैं तो घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है क्योंकि वो फैट है, एंड रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 62 अराउंड होता है। तो जब हम रोटी पे घी लगाते हैं और उसे खाते हैं तो उसमें से, रोटी में से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो फैट की वजह से धीरे धीरे ब्रेक डाउन होंगे और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होंगे, तो आपका शुगर डायरेक्टली स्पाइक नहीं होगा। उसमें जो ब्यूटेरिक एसिड होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी कम करता है, और उसके साथ आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ फैट लेने से आपको फुलनेस फ्री फील होगी, मतलब कि आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगेगी, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करोगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, और कितना घी लेना चाहिए, किसे लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। अगले वीडियो में प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।